शिव जी का तत्व क्या है? ये ब्रह्मांड है 14 लोकों का। 14 लोकों के ब्रह्मांड के बाहर में विरजा नदी होती है। वो विरजा नदी के पार मुक्ति लोक होता है। जो लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, वो लोग मुक्ति लोक को जाते हैं। जहां पर मुक्ति लोक खत्म हो जाता है, वहां से चित्त जगत शुरू हो जाता है। चित्त जगत के सबसे निचले भाग में सदाशिव जी का लोक है। सदाशिव, वो सदाशिव कौन है? वो विष्णु तत्व है। उसके ऊपर में फिर वैकुंठ शुरू होता है, वहां पे नारायण वास करते हैं। फिर उसके ऊपर में अयोध्या होती है, फिर उसके ऊपर में द्वारका होती है, फिर मथुरा और फिर ब्रज। इस प्रकार से चित्त जगत की स्थिति है। तो शिव जी के दो स्वरूप होते हैं। एक तो जो चित्त जगत में सदाशिव रूप में वास करते हैं, वो विष्णु तत्व हैं, वो निर्गुण हैं। किंतु दूसरे जो शिव हैं, जो इस जगत में हम लोग देखते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। और शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। ये जो संहार करने वाले जो शिव जी हैं, ये उन सदाशिव के अंश हैं और यही तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। ये प्रलय इत्यादि कार्य करते हैं। तो जगत के अधिकतर लोगों को ये बात पता नहीं है कि दो शिव होते हैं। इसलिए अधिकतर जो जगत के लोग हैं, वो ये वाले शिव की उपासना करते हैं। इसलिए क्योंकि शिव जी स्वयं तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए जो लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना भी तामसिक उपासना हो जाती है। जैसा देवता होगा, जैसा उपास्य होगा, वैसी ही उसकी उपासना होगी। उपास्य अगर तामसिक है तो उपासना भी तामसिक हो जाएगी। इसलिए जो भूत प्रेतों इत्यादि की पूजा करते हैं, वो सब तामसिक उपासना है। जो देवताओं की उपासना करते हैं, वो राजसिक उपासना है। और जो भगवान की उपासना करते हैं, वह निर्गुण उपासना है। शिव जी ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में बताया कि शिव जी का जो है, इस जगत में जो शिव है, वो एक पद होता है। उस पद के लिए यद्यपि कोई योग्य जीव नहीं है, लेकिन उस पद के लिए क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। स्वधर्म निष्ठ सत जन्म पुमान विरिंचितामेति तथा परमेवाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथा विबुधा कलाते। जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी का पद होता है। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत का एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है। वो परमानेंट नहीं है। 5 साल के बाद जनता चुनाव करेगी। अगर वो चुनाव हार गया तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जो बनते हैं, 100 जन्म तक कोई वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन कर ले तो वो ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा बन जाएगा। और अगर उससे भी कोई श्रेष्ठ करता है तो शिव जी बनता नहीं है, वो शिव के लोक को जाता है। क्योंकि शिव बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो किसी जीव में होती नहीं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में बताया कि ब्रह्मा तो कभी जीव हो सकता है, कभी कोई योग्य जीव नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते हैं। किंतु शिव कभी जीव बनता नहीं है। शिव जो है, जो इस जगत में है, वो भी सदाशिव ही स्वयं वही एक अंश से शिव के रूप में यहाँ पर संहार करते हैं। इसलिए ऐसा जीव कभी इस प्रकार की योग्यता किसी जीव में देखी नहीं जाती कि वो शिव पद को प्राप्त कर ले। इसलिए जो शिव पद है वो ब्रह्मा जी से बहुत श्रेष्ठ है। अब जो लोग शिव जी को भगवान मान करके उपासना करते हैं, तो शिव जी अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं उनको यह उपदेश प्रदान करते हैं कि देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। और ये बात उन्होंने स्वयं ही बताया है। एक समय क्या हुआ, श्री बृहद भागवतामृत में वर्णन है, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने उपाख्यान के माध्यम से बताया। श्री नारद जी भगवान की इच्छा से भगवान के भक्तों का तारतम्य दिखाने के लिए, अर्थात किस भक्त के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, भगवान का सबसे श्रेष्ठ कृपा पात्र जीव कौन है, भक्त कौन है,
इसको दिखाने के लिए भगवान नारद जी ने सारे लोकों में भ्रमण किया। सबसे पहले पृथ्वी लोक में गए, यहाँ पर दिखाया एक ब्राह्मण था, वो शालिग्राम सेवा करता था। तो नारद जी ने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी की इतना अच्छे से सेवा करते हो, 56 भोग लगाते हो। उसने कहा मैं क्या सेवा करता हूँ, मेरा तो थोड़ा सा वैभव है, लेकिन एक राजा है वो राजा जो ठाकुर जी की सेवा करता है, राजा के पास तो बहुत सारा धन संपत्ति होता है, और एक प्रजा है उसके पास थोड़ा बहुत होता है, तो वो कितना सेवा कर पाएगा। इसलिए वो राजा है राज्य का, वो बहुत सेवा करता है। फिर नारद जी उसके पास गए, ऐसे क्रमशः जाते रहे। यहाँ पे राजाओं ने बताया कि मेरा क्या, पृथ्वी में जो वैभव है वो तो कुछ भी नहीं है, जो इंद्र का वैभव है स्वर्ग में वो बहुत अधिक है, और इंद्र के यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान वामन देव उनके छोटे भाई बन करके बैठे हैं। तो मेरे ऊपर क्या कृपा है, इंद्र के ऊपर कृपा है, जिसके स्वयं भगवान छोटे भाई बन करके बैठे। तो नारद जी इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा मेरे ऊपर क्या कृपा है, देखो ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा है। वहां पर ब्रह्मा जी के लोक में स्वयं सहस्र शीर्षा पुरुषा विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरे ऊपर तो कोई कृपा नहीं है भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान कभी तो थोड़ा देर के लिए दर्शन देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद मैं दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन शिव जी को देखो, उनके ऊपर बहुत कृपा है। जब मैंने असुरों को वरदान दिया तो भगवान ने मुझे डांट लगाई, तुम ऐसे असुरों को उल्टा पुल्टा वरदान क्यों देते हो ब्रह्मा जी। लेकिन शिव जी भी उल्टा पुल्टा वरदान दे देते हैं, लेकिन उनको कभी डांट नहीं लगाते, उनकी उल्टा रक्षा करते हैं और मुझे डांट लगा देते हैं। तो शिव जी बहुत कृपा पात्र हैं। तो नारद जी शिव जी के पास में गए और शिव जी से जाकर के कहने लगे आप भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और आप स्वयं उनके प्रकाश हैं, उनसे अभिन्न है। ये जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि शिव तत्व क्या है। जो लोग सोचते हैं कि भगवान ही स्वयं शिव है, शिव ही भगवान है, विष्णु भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, सब। और मुक्ति के साथ साथ आप कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं। नारद जी ने जब ये बात बताई तो नारद जी से अपनी प्रशंसा सुनकर के शिव जी क्रोधित हो गए और कुछ देर चुपचाप रहने के बाद में फिर बोले देखो नारद, मैं कृष्ण का प्रिय भक्त बनने की इच्छा तो करता हूं, परंतु वास्तव में मैं उनका प्रिय नहीं हूं। अगर मैं उनका प्रिय होता तो मुझे तमोगुण का अधिष्ठाता बना करके कोई ऐसे काम में लगाता। प्रलय करना कितना बेकार काम है, लोगों को मारना कितना खराब काम है। हम देखते हैं थोड़ा सा जीव को किसी को मारते हुए देखते हैं हम कि कसाई जो इनको काट देता है पशुओं को, कितना खराब लगता है। और शिव जी तो पूरी सृष्टि इतना सुंदर सुंदर बनाया, उस सबको एक बार में भस्म कर दिया। कहते अगर मैं भगवान का प्रिय होता तो कोई ऐसा काम देता अपने भक्त को, इसका मतलब मैं भगवान का प्रिय नहीं। और आप जानते ही हैं मेरी उपासना करने वाले जो असुर हैं, मैं उनको वरदान दे देता हूं और वो फिर असुर क्या करते हैं, वो भगवान के भक्तों से ही द्वेष करते हैं। तो ये मेरे लिए कितना खराब बात है। मैं कृष्ण की सेवा करने की अपेक्षा उनको उल्टा कष्ट ही तो देता हूं। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं कि मुझे तो सेवा करनी चाहिए भगवान की, लेकिन मैं क्या करता हूं, असुरों को वरदान दे देता हूं, सेवा की जगह उल्टा कष्ट दे देता हूं भगवान के भक्तों को। इसलिए मैं उनका प्रिय कैसे हूं बताओ। और अगर मैं वास्तव में उनका प्रिय होता, फिर तीसरी बात बता रहे, तो क्या मुझे शंकराचार्य के रूप में मायावाद का प्रचार करने का आदेश देते? भगवान ने क्या किया, भगवान ने शिव जी को बोला शिव महाबाहो तुम जाओ और जाकर के ये असुर हैं इनको अपनी तरफ मोहित कर लो। एक ऐसे सिद्धांत का प्रचार करो जो तथ्य को अतथ्य कर दे, यानी जो शास्त्र की बात है उसको गलत कर दे, और तुम अपना एक मत चला दो और मैं भी तुम्हारी पूजा करूंगा, उससे और भी लोग मोहित हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें शिव जी ने बताई। तो यद्यपि जो शिव जी ये बात कह रहे हैं वो बात ऊपर से देखने में तो ठीक लग रही है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, क्योंकि शिव जी भगवान के कृपा पात्र तो हैं और उनको शंकराचार्य के रूप में जो सिद्धांत का प्रचार करने के लिए भगवान ने भेजा, वो क्यों भेजा? क्योंकि उस समय जगत में क्या हो गया था कि बहुत सारे जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, शास्त्र में एक श्लोक है
राक्षसा कलिम आश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृषान। अर्थात कलयुग में राक्षस लोग ही ब्राह्मण बन करके आएंगे। इसीलिए हम देखते बहुत सारे ब्राह्मण मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं। ये कौन है? ये ब्राह्मण नहीं है, ये राक्षस है। लेकिन कलयुग में वो ब्राह्मण बन के आए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण के रूप में भक्त का रूप बना लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, तिलक धारण कर लेंगे, लेकिन भीतर से तो भक्त नहीं है। अब भक्तों के बीच में मिल जाएंगे तो जो भक्तों का मार्ग है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो समाज के लोग हैं वो सोचेंगे भक्त तो ऐसे पाप कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं ये तो राक्षस है। जैसे कालनेमी राक्षस था। कालनेमी राक्षस ने क्या किया? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो मार्ग में बैठ गया, साधु का वेश बना लिया और राम 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 जपने लगा। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने कहा अरे राम जी का नाम जप रहा है, ये तो बड़ा साधु है, मैं इनके दर्शन कर लेता हूं। वो दर्शन करने के लिए उतरे। उन्होंने कहा हम सब जानते हैं, कालनेमी ने कहा तुम हनुमान हो, लक्ष्मण को शक्ति लगी है और तुम संजीवनी लेने के लिए जा रहे हो। तो हनुमान जी सोचने लगे अरे ये तो त्रिकालदर्शी बाबा है, सब जानता है यहाँ बैठकर ही, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, इनकी तो कृपा जरूर प्राप्त होनी चाहिए, उससे मुझे राम भक्ति मिलेगी। तो जगत के लोग भी ऐसे ही कपटी लोगों की बात में आ जाते हैं। जगत में जो लोग कपटी साधु का वेश बना करके बैठे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लोग भी फंस जाते हैं, फिर वो गलत काम कर देते हैं तो सारा साधु समाज बदनाम हो जाता है। तो इसलिए शिव जी ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? भगवान ने शिव जी को भेजा कि तुम ऐसे लोगों को जो कपट करके बैठे हुए, इन लोगों को एक सिद्धांत ऐसा बनाओ ये तुम्हारी तरफ खींचे चले आए और मेरे भक्त अलग हो जाए। उससे मेरे भक्तों का जो मार्ग है वो सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आराम से भक्ति कर सके। तो शिव जी ने कितना बड़ा सेवा किया भगवान का। उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, इसमें विचार करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति के लोगों को ही, जो भगवान का संपत्ति का भोग करना चाहते, आगे बताएंगे कैसे। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, जो इस प्रकार के लोग हैं। ये कौन? असुर लोग तो यही कहते थे। रावण क्या कहता था? अरे किसकी पूजा करते? मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यपु क्या कहता था? मेरी पूजा करो। जितने भी असुर लोग हैं वो क्या कहते हैं? मेरी पूजा करो। यही मायावादी लोग भी यही कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात मैं ही, तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी। तो सिद्धांत ऐसा ही है। इसलिए शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए कार्य किया, ये मायावाद की स्थापना करके। इस प्रकार भगवान ने क्यों बोला इनको कि इस प्रकार ढोंगी भक्त जगत में उत्पात मचा देंगे, इसके लिए इनको मुझसे दूर रखो और ऐसे तत्वों का प्रचार करो कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, शिवो अहम, मैं ही शिव हूं। इस प्रकार से शिव जी ने एक मायावाद की प्रचार कर दिया। तब नारद जी बोले, मुझे प्रभु आप भ्रमित करने की चेष्टा न करें, मैं जानता हूं आप जो भी करते हैं वह कृष्ण की प्रसन्नता और उनकी लीलाओं की पुष्टि के लिए भी करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि मायावाद का उन्होंने प्रचार किया, तो वो प्रचार किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों का काम आसान कर दिया और असुरों को अलग कर दिया, दूध अलग पानी अलग कर दिया। शिव जी ने बड़ी कृपा करी। लेकिन देखते जो असुरों को वरदान दे देते हैं तो वो असुर जाकर के भक्तों को ही मारते हैं। इसमें कैसे कृपा है? इसमें कैसे भगवान की सेवा है? ये समझना पड़ेगा। इसलिए बताया शिव तत्व को समझना बड़ा मुश्किल, इसमें भी भगवान की सेवा है। वो कैसे सेवा है ये बता रहे हैं आगे कि देखो शिव जी को लोग क्या है भगवान के रूप में पूजा करते हैं। अब शिव जी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि लोग मेरी भगवान के रूप में पूजा करें, इसलिए वो असुरों को जब वरदान दे देते हैं, भगवान उन असुरों को मार देते हैं। तब शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भगवान नहीं हूं, अगर मैं भगवान होता तो मेरे भक्त को कोई कैसे मार देता। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा असुर था, ब्रह्मा जी की तपस्या करके आया, कैसा वरदान मांग लिया, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मुझे मार ही नहीं पाए, तो दूसरा ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही नहीं सकता, तो जैसे ब्रह्मा है वैसे हिरण्यकश्यपु है।
लेकिन प्रहलाद को कष्ट दिया उसने, तो भगवान ने क्या किया, उसको चीर फाड़ करके फेंक दिया। इससे क्या पता चला कि जो भगवान के भक्तों को कष्ट देगा, तो चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, कोई उनकी रक्षा कर नहीं सकता। इसके लिए इस प्रकार की लीलाएं शिव जी करते हैं कि असुरों को वरदान दे देते हैं और भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं, भगवान के भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि देखो हम और शिव ब्रह्मा कुछ भी नहीं है, हमारे वरदानों से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का भजन करो तुम लोग। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, जो भगवान के शरणागत है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको चाहे कितने ब्रह्मा कितने शिव वरदान देते रहे। इसी बात को प्रकाशित करने के लिए, जगत में शिक्षा देने के लिए शिव जी इस प्रकार से लीला करते। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जयद्रथ को वरदान दिया। जयद्रथ कौन था? जयद्रथ था दुर्योधन की एक बहन थी दुशाला, वो दुशाला का पति था। अब पांडव जब वनवास में थे, उस समय एक दिन जयद्रथ ने द्रौपदी को देखा और उसने सोचा कि मैं भी इससे विवाह कर लेता हूं। इसके लिए उसने जबरदस्ती द्रौपदी को उठा करके अपने रथ में बिठा लिया। नारद जी उधर से जा रहे थे, नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने जाकर के पांडवों को बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो जयद्रथ तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को ले जा रहा है। जैसे ही सुना, भीम और अर्जुन तुरंत दौड़े, गांडीव लेकर के अर्जुन दौड़े और भीम तो पैदल ही दौड़ गए। इतना तेज दौड़े, उसके रथ से भी ज्यादा तेज, घोड़ों से भी ज्यादा तेज। और इधर अर्जुन ने गांडीव से एक ऐसा बाण मारा कि उसके रथ के चारों ओर अग्नि लग गई। अब रथ तो आगे नहीं बढ़ पाया। और इधर भीम ने जाकर के पकड़ लिया, पकड़ करके घसीटते हुए, पहले तो पिटाई लगाई, उसके बाद घसीटते हुए लेकर के आए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज के पास जब लाए, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो इसने द्रौपदी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए द्रौपदी से पूछो इसको क्या दंड देना चाहिए। द्रौपदी को दया आ गई। देखो भक्तों का कैसा चरित्र होता है, जो व्यक्ति उनको कष्ट देता है उसके ऊपर ही भी दया करते। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने इतना कष्ट दिया, लेकिन सबसे पहला उन्होंने जो वरदान मांगा वो हिरण्यकश्यपु के लिए ही मांगा कि मेरे पिता आपके शत्रुता करते थे, इनका उद्धार हो जाए। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को देखो, जिन यवनों ने इतना मार लगाई, उनके लिए ही हरिदास ठाकुर समाधि लेकर के बैठ गए। जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर तोड़ दिया, मदाई ने, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण पकड़ करके उसके लिए प्रेम की भिक्षा मांगते। कितना अद्भुत भक्तों का चरित्र होता है। इसीलिए तो भगवान वशीभूत रहते हैं, नहीं तो क्यों वशीभूत होंगे। तो फिर द्रौपदी ने कहा देखो हमारी बहन का पति है ये, तुम लोगों की बहन का पति है ये, बहनों ही लगता है, इसको मारने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, हमारी बहन ही तो विधवा होगी, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो भीम ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी मैं इसको प्राण दंड दूंगा। तो फिर कृष्ण से पूछा गया क्या करना चाहिए, तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपमान भी मृत्यु के समान ही होता है, इसलिए इसको 5 शिखा छोड़ करके और आधा मुंडन करके छोड़ दो। तो उसकी एक साइड की पूरी दाढ़ी काट दी गई, एक साइड की रख दी गई, कैसा अजीब सा लगेगा देखो। और 5 चोटियां रख दी, एक भी इधर चोटी, एक इधर चोटी, एक इधर चोटी, एक इधर चोटी, ऐसे 5 चोटी रख दी। तो ऐसा इतना अपमान किया, वो तो राजा था ना, राजा को ऐसे अपमान किया जाए तो उसका मृत्यु के समान ही तो है। इसलिए जयद्रथ को बहुत क्रोध आया और वो वापस घर भी नहीं गया, वहीं से सीधे हिमालय की ओर चला गया तपस्या करने के लिए शिव जी की। शिव जी से तपस्या करी गंगोत्री में जाकर के। शिव जी प्रसन्न हुए। तब जयद्रथ ने कहा कि देखो मैं पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया है, मैं चाहता हूँ युद्ध में उनको पराजित करके उनका वध कर दूं। अब देखो जो लोग शिव जी को भगवान मानते हैं, शिव जी ने कहा ऐसा वरदान नहीं दे सकते। क्यों? कृष्ण बैठे उनके पास में, पांडवों के, वरदान कैसे दे देंगे? पांडवों का वध तो कोई नहीं कर सकता। युद्ध के पहले ही भगवान ने बोल दिया, क्या बोला? ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अपि प्रत्यनीकेषु योद्धा। तुम्हारे 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे,
देखो भगवान की इच्छा है, जो भगवान राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के, स्वयं कृष्ण के बहन सुभद्रा, उसका पुत्र है अभिमन्यु, अपने भांजे को भी मरवा दिया, लेकिन कृष्ण ने प्रण किया 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा, तो उनको कुछ नहीं हुआ। सब चेष्टा करते रहे, शिव जी से वरदान ले आए, किससे वरदान ले आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो शिव जी वरदान कैसे दे देंगे, उनको पता नहीं है क्या? कृष्ण ने सोच रखा है कि पांडवों को नहीं मारना है, बाकी सब मारे जाएंगे। पांडवों के बेटे भी मारे गए सोते हुए, ठीक है। तो शिव जी ने तो पता है उनको इसलिए उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूं कि तुम 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनको युद्ध में हरा दो। अर्जुन को हरा भी नहीं पाओगे तुम, क्योंकि भगवान तो उनके साथ में है, कैसे हरा दोगे? तो यहां पर भी देखो दिखाया जा रहा है कि शिव जी की लिमिट है, वरदान नहीं दे सकते। अब भगवान की कोई लिमिट है, बताओ जरा, भगवान की कोई लिमिट है देने की वरदान? किसी भी शास्त्र को उठा करके पढ़ लो, भगवान की कोई लिमिट नहीं है। जिसके लिए हिरण्यकश्यपु ने जिस वरदान के लिए एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर, एक पैर के एक ऊपर कर लिया पैर, और एक पैर भी पूरा पे नहीं खड़ा था, सिर्फ एक अंगूठे पे ऐसे खड़ा था, और ऐसे दोनों हाथ ऊपर कर लिए, सिर भी ऊपर कर लिया, हजारों वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, तब भी अमर का वरदान नहीं दिया ब्रह्मा जी ने, कि दे ही नहीं सकते, ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, कहां से देंगे? लेकिन वही वरदान हनुमान जी को सीता मैया ने एक अंगूठी लाने पर ही दे दिया। कौन सा बताओ हनुमान जी ने बड़ा काम किया था, ऐसा बड़ा तपस्या किया था एक टांग पे खड़े होकर के? हनुमान जी ने क्या किया, राम जी का संदेश लेकर के सीता मैया के पास में पहुंचे, और उसी से प्रसन्न होकर के सीता जी ने क्या दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कृपा करें रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि, सारे गुण भी तुम्हारे अंदर आ जाएं, और इतना ही नहीं, राम की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहे। सारे वरदान ही दे दिए एक अंगूठी के लिए, बताओ। तो भगवान की कोई लिमिट है? और शिव और ब्रह्मा की तो लिमिट है, कितना भी तुम उल्टे खड़े हो जाओ सिर के बल पर, तब भी तो अमर नहीं कर सकते। ये दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया, भाई मैं नहीं दे सकता ये वरदान कि तुम अर्जुन को भी हरा दो, वो तो कृष्ण के सखा है, कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे हरा दोगे? 4 को हरा दोगे तुम। और फिर जयद्रथ ने कहा देखो, अगर आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वरदान नहीं देना चाहते तो मुझे ये वरदान दो कि न तो अर्जुन और न कोई और मेरा वध कर सके। अब ये भी वरदान नहीं दे सकते, शिव जी को तो पता है अर्जुन ही मारेगा इसको इसलिए क्या करें, तो उन्होंने, शिव जी ने भी बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें एक और दूसरा वर दे सकता हूं कि यदि कोई तुम्हारा व्यक्ति सिर धड़ से अलग करेगा तो वह जो धड़ है वो पहले की तरह फिर जुड़ जाएगा आके, जैसे रावण का जुड़ जाता था। तुम जीवित ही रहोगे और तुम्हारा जो वध किया है वो मर जाएगा। और दूसरी बात, तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारा कटा हुआ सिर जमीन पर फेंक दे। शिव जी ने बड़ी चतुराई से वरदान को घुमा दिया। अब वो तो सोच रहा है अर्जुन अगर मेरा वध करेगा, सिर काटेगा, तो सिर फिर से जुड़ जाएगा और अर्जुन मर जाएगा। और दूसरा, मेरे पिताजी तो कभी मेरा सिर तो जमीन पे फेंकेंगे नहीं, क्यों फेंकेंगे? कोई बाप अपने बेटे को थोड़ी सिर जमीन पे फेंकेगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। और वो प्रसन्न होकर के चला गया। जब अभिमन्यु का वध हुआ जिस दिन, फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। तो जयद्रथ ने सारा प्रयास कर लिया, सारे कौरवों ने ऐसा व्यूह बनाया कि अर्जुन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जयद्रथ तक। भगवान ने देखा तो संध्या तो हो जाएगी और अर्जुन पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन के द्वारा सूर्य को ढक दिया, आच्छादित कर दिया। अब आच्छादित कर दिया तो सब लोग प्रसन्न हो गए, जयद्रथ भी आ गया वहां पर। और भगवान ने अर्जुन को पहले ही बोल दिया, देखो तुम अग्नि में तो प्रवेश कर रहे हो, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं वो अस्त्र शस्त्रों के साथ अग्नि में प्रवेश करो तुम, उनको सदैव अस्त्र शस्त्र साथ में रखने चाहिए। तो गांडीव उनके हाथ में था और भगवान ने फिर उसको सूर्य को फिर हटा दिया। देखा, देखो भगवान ने कहा, देखो सूर्य तो चमक रहा है अभी और जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, गांडीव तुम्हारे हाथ में है, सोचते क्या हो? इसी ने तो अभिमन्यु को मरवाया।
बस अर्जुन ने बाण मारा और बता दिया पहले कृष्ण ने, देखो ऐसा बाण मारना कि इसका जो कटा हुआ सिर है इसके बाप के हाथ में ही गिरे। अर्जुन ने तो दिव्यास्त्र थे उनके पास, तो मंत्र पढ़ करके मारा बाण, वो उसका सिर कटा हुआ लेकर के और सीधे उसके पिताजी, उस समय सूर्यास्त का समय था और वो सूर्य को अंजलि दे रहे थे, जल इत्यादि दे रहे थे, तो ऐसे हाथ किए हुए थे, वो हाथ में आकर के सिर आया। तो अचानक से किसी का कटा हुआ सिर आएगा तो क्या करेगा आदमी, वो तो चौंक करके फेंक दिया उन्होंने जमीन, मर गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो भगवान ने इच्छा करी थी अपने भक्तों की रक्षा करूंगा तो कर ली, और शिव जी के वरदान से जयद्रथ की रक्षा हुई नहीं। शिव जी यही दिखाना चाहते जगत कि देखो भगवान कौन है और हम कौन है। हम देवता हैं, हमको पोस्ट मिली हुई है, लेकिन मूल में कौन है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान। जिस प्रकार से अजामिल प्रसंग में भी हम लोग सुनते हैं, जब अजामिल को यमदूत लेने के लिए आए उस समय अजामिल के मुख से नारायण निकल गया, उसी समय 4 विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया। कहते तुम लोग क्या कर रहे हो? तो यमदूतों ने कहा अरे आपको पता नहीं है, ये पापी है, ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने किया नहीं हो, इसको नरक में ले जाएंगे। तो विष्णु दूतों ने कहा तुमको सिद्धांत पता है, जिसने भगवान का नाम ले दिया वो पापी नहीं, उसके सारे पाप खत्म हो गए, तुम लोग जाओ वापस, यमराज से पूछो अपने। तो यमदूत यमराज के पास में आए और उनको प्रणाम करके कहने लगे प्रभु जी आज हमारे मन में एक बड़ा डाउट आ गया है। कहते कैसा डाउट आ गया? कि ये बताओ आज तक आपने जो भी बोला इसको ले आओ तो हम ले आए, जिसको बोला उसको ले आए, आज तक बीच में किसी ने रोका टोका नहीं। आज पता नहीं कहां से 4 हाथ वाले आ गए और उन्होंने हमको भगा दिया। अजामिल को लेने के लिए गए थे, ऐसा कोई पाप नहीं था उसने किया नहीं हो, तब भी उन्होंने हमको भगा दिया। तो आप हमको एक बात बताओ, क्या आपके अतिरिक्त भी कोई दूसरा भगवान है क्या? ऐसे 2 भगवान हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक भगवान बोलेगा इसको मारो, दूसरा बोलेगा मत मारो, तो कौन से भगवान की बात मानेंगे? तो जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा शिव और ये जितने भी देवता, ये यही दिखाना चाहते हैं इन लीलाओं के माध्यम से कि हम भगवान नहीं है, क्योंकि हमने जो बात बोली जब भगवान बोलेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। यमदूत लेने के लिए गए, विष्णु दूतों ने कहा नहीं ले जा सकते। तब यमराज जी ने बताया कि देखो हम तो भगवान नहीं है, हम तो उनके नौकर हैं। तब उन्होंने बताया स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्व्यास की वयम। ब्रह्मा नारद शिव कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि सुखदेव और मैं, हम 12 महाजन हैं। अर्थात भगवान ने ये सृष्टि इत्यादि चलाने के लिए हमको पोस्ट दी है, सेवा प्रदान करी है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम थोड़ी भगवान हैं, भगवान तो वही है। यही बात शिवजी भी इन सब लीलाओं के माध्यम से प्रकाशित करते हैं कि देखो हमने जो वरदान दिया उसका तो कुछ नहीं हुआ, और जो भगवान ने जब रक्षा करी तो हमारा वरदान फेल हो गया। यही इन सारे उदाहरण हैं। शाल्व को वरदान दिया, शाल्व कौन था? जब रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा था तो कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी को हरण कर लिया। कथा तो लंबी है इसलिए शॉर्ट में ही सुनाएंगे, क्योंकि कथाएं तो बहुत सारी हैं और समय तो कम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए तो वहां पर जो राजा थे, शिशुपाल, जरासंध और भी बहुत सारे राजा थे, उन सब ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सबको हरा दिया, हरा करके चले गए। तो सारे राजा फिर से इकट्ठे हो गए, सभा बुलाई कि कृष्ण से किस प्रकार से बदला लिया जाए। तो उस सभा में शाल्व था राजा, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं सभी यदुवंशियों को नष्ट कर दूंगा, प्रतिज्ञा की साल में। अब क्या करेगा, ऐसे कैसे नष्ट करेगा? उसने सोचा शिव जी भगवान है, शिव जी की मैं उपासना करूंगा, वो भगवान है, उनसे वरदान लेकर के मैं यदुवंशी, तो ये मनुष्य है। ये लोग सदैव असुर लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण तो मनुष्य हैं, इसलिए तो बार बार बोलते हैं अरे ये गोवाला, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। जाकर के शिव जी की तपस्या की। शिव जी की तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उससे कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा वायुयान दे दो, प्लेन,
देखो संसार में तो प्लेन अब बना है, वो पहले बहुत अच्छे अच्छे प्लेन थे। कैसा प्लेन था देखो, कि जैसा जिस स्थान पर मैं जाने की इच्छा करूं वो मुझे वहां पहुंचा दे। उसमें पेट्रोल डीजल नहीं डलता था। अभी तो प्लेन में थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो जाए तो फट जाएगा। वो पहले का प्लेन बिना उस पेट्रोल के ही चलता था इच्छा से। और ग्रीष्म ऋतु में शीतल हो, गर्मी में ठंडा रहे और सर्दी में गर्म रहे। कोई व्यक्ति अगर मान लो प्लेन है, अभी आज का प्लेन क्या है, 150 यात्री हैं तो 150 ही जा सकते हैं उसमें। अगर 500 यात्री हो गए तो क्या करेगा प्लेन, 350 को छोड़ना पड़ेगा कि भाई तुम दूसरे प्लेन में आना। लेकिन वो ऐसा प्लेन नहीं था। उसने कहा अगर 2 यात्री हो तो प्लेन छोटा हो जाए बाइक की तरह, और जब 200 हो तो बड़ा हो जाए। जितने यात्री हो उतना बढ़ता जाए। तो क्योंकि उसको पता है ना, मैं सेना को लेके जाऊंगा तो सेना कैसे पहुंचेगी वहां तक। द्वारका तो समुद्र के बीच में है, अब बीच में सेना कैसे जाएगी, तो प्लेन से ले जाना पड़ेगा। इसलिए उसने पहले ही वरदान मांग लिया। चतुर था बहुत। इसलिए ऐसा हो जाए, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग आदि किसी के भी द्वारा वो कभी नष्ट ना हो, और वह सभी अस्त्र शस्त्रों से युक्त हो, सारे अस्त्र शस्त्रों उसमें। यदुवंशियों के लिए भय और आतंक का कारण। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। शिव साल्व ने क्या किया, मैं दानव के माध्यम से एक ऐसा मायावी वायुयान तैयार करवा लिया प्लेन, और वो प्लेन लेकर के सीधे द्वारका पर आक्रमण कर दिया आकाश मार्ग से। जब आकाश मार्ग से आक्रमण किया तो प्रद्युम्न आए, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। उन्होंने युद्ध किया परंतु जीत नहीं पाए। तब कृष्ण आए स्वयं, और कृष्ण ने एक आकर के अपने सुदर्शन और बाणों के द्वारा उसके विमान को पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और नष्ट करके जला करके भस्म कर दिया, और उसका साल का जो सिर है धड़ से अलग कर दिया। बस हो गया। इस प्रकार से भगवान ने साल को मुक्ति प्रदान की। यहाँ भी दिखाया कि जो शिव जी से वरदान लेकर के आया वो भगवान के द्वारा मारा गया। रावण को फिर वरदान मिला। रावण को तो सबका पता ही है। एक समय क्या हुआ था, रावण ने बहुत तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए, शक्तियां प्राप्त कर ली, और उसका भाई जो था कुबेर, वो सोने की लंका पहले उसके पास थी। रावण ने कुबेर को मार करके भगा दिया। अब कुबेर तो वहां पर रहने लगा कैलाश में। तब रावण ने क्या किया, ऋषि मुनि देवताओं सबको परेशान करने लगा। तब कुबेर ने सोचा ये मेरा भाई है, ऐसे परेशान करेगा तो भगवान इसको मारेंगे। इसलिए उन्होंने उनके कल्याण के लिए उनको एक संदेश भेजा कि देखो तुम ये सब उत्पाद बंद कर दो, क्योंकि ये ऋषि और देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैंने शिव जी की तपस्या करके, कुबेर ने कहा मैंने शिव जी की तपस्या करके उनके साथ मित्रता कर ली है। तो रावण उल्टा सोच रहा है कुबेर मुझे धमका रहा है कि शिव जी के साथ मित्रता कर ली है तो मुझे हरा देगा। इसलिए जो दूत आया था उसने दूत का ही गला काट दिया। इस शास्त्र में दूत का वध जो है वो अधर्म माना गया है, दूत का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने कर दिया। और गुस्से में आकर के सीधे पहुंच गया सेना को लेकर के कैलाश, और कैलाश में जाकर के कुबेर के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में कुबेर को तो उसने हरा दिया। तब हरा करके क्या हुआ, उनका जो पुष्पक विमान है वो छीन करके ले आया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, लंका भी उसके पास थी, पुष्पक विमान भी उसके पास था, वो भी ले आया। अब वो ले जाकर के आकाश में घूमता रहता था इधर से उधर। एक दिन जा रहा था तो एक सुंदर सरकंडों का बनाया, वहां पर जा रहा था प्लेन लेकर के। वो प्लेन अपने आप ही जाकर के एक जगह रुक गया। तो उसने कहा आश्चर्य की बात है, ये प्लेन रुक कैसे गया। तो मारीच ने बोला कि ये हो सकता है ये कुबेर का विमान है, उसकी आज्ञा के बिना नहीं चल रहा हो। इतने में उन्होंने देखा कि पर्वत के ऊपर नंदी बैल के लेकर के खड़े हुए हैं। तो नंदी ने कहा देखो ये शिव जी का स्थान है, यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर कोई नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर के तो रावण को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कहा कहाँ है तेरा शंकर, और पर्वत उससे विमान से नीचे उतर आया, और नीचे उतर करके कहता अच्छा यह कैलाश पे रहता है ना, अभी देखता हूँ मैं। और उसने कहा देख अभी कैलाश को ही उठा के पलट के फेंक दूंगा मैं। ताकत तो थी उसके अंदर बहुत।
तो उसने क्या किया, बस वो पर्वत कैलाश की जड़ में ऐसे हाथ घुसाया और उसको हाथ को उठा दिया। पर्वत हिलने लगा, जब कैलाश हिलने लगा पूरा, तो जितने भी जो शिव जी के गण है वो सब हिलने लगे। वहां पार्वती जी बैठी हुई है, वो भी इधर उधर हिल रही हैं। शिव जी को पकड़ लिया उन्होंने। कहते हैं शिव जी देख रहे हो ये रावण क्या कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा ठीक है थोड़ा सा कर देता हूं। उन्होंने क्या किया, ये पैर के अंगूठे से वो पर्वत को ऐसे दबा दिया वहीं। अब ऐसे हाथ लगाए हुए थे नीचे से पर्वत के और ऊपर से पर्वत दबा दिया शिव जी ने। वो हाथ तो पर्वत के नीचे ही दब गए और वो पर्वत के नीचे दब करके अब चिल्ला रहा रावण, बहुत तेज चिल्लाया, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। तब उसने शिव जी को बहुत तपस्या करी प्रसन्न करने के लिए, तब शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उसने फिर क्या किया, शिव जी से वरदान मांगा। उसने वरदान मांगा, हे त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी ने मुझे आयु प्रदान की थी, उसमें जो बीत गई है वो आप मुझे पुनः प्रदान कर दें। यानी मान लो 10,000 साल ब्रह्मा जी ने दिए थे, तो 5,000 चले गए, तो आप मुझे 5,000 फिर से दे दो और मुझे कोई शस्त्र भी प्रदान करो। तो शिव जी ने तथास्तु कहा, अर्थात तुम्हारी आयु फिर उतनी हो जाए, और शस्त्र प्रदान किया शिव जी ने, चंद्रहास खड्ग। जो उसके हाथ में जो तलवार थी वो चंद्रहास खड्ग थी, उसका नाम था चंद्रहास। शिव जी की तलवार थी वो अमोघ थी। वो इस प्रकार शिव जी से वरदान मांग करके सारा दिग्विजय किया और ऋषि मुनियों को सताने मारने लगा और अंत में भगवान राम के द्वारा वो मारा गया। तो शिव जी का वरदान भी किसी काम से आया नहीं, रक्षा नहीं कर पाया। फिर वर्णन आता है मैं दानव का। एक समय क्या हुआ, देवता और असुर लोग युद्ध हुआ, युद्ध में असुर हार गए, तो अपने बड़े भाई मैं दानव के पास गए। मैं दानव बड़ा मायावी था, उसने दैत्यों के लिए 3 अद्भुत हवाई महल बनाए, वो भी प्लेन जैसे थे, हवाई महल थे, वो दिखते नहीं थे। उसी में जाकर के वो लोग असुर लोग रहने लगे और वो भी अजेय थे। तब हवाई महलों के माध्यम से सभी लोगों में वो घूमते थे, उन महलों में। उसको बोलते त्रिपुर, पुर माने होता है नगरी, तो 3 नगर वो महल थे ना, तो 3 नगरी थी वो, और वो इधर उधर घूमते रहते थे उनमें और सबको परेशान करते थे और उनको कोई जीत भी नहीं पाता था। इससे सभी देवता लोग शिव जी के पास गए और शिव जी के कहने लगे, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो। शिव जी ने कहा ठीक है, डरो मत, मैं आता हूं। और उन्होंने अपने बाणों को धनुष पर चढ़ाकर राक्षसों के 3 हवाई आवासों की ओर छोड़ा। सारे राक्षस मारे गए, सब राक्षस तो मार दिए। इसलिए शिव जी का नाम क्या पड़ा, त्रिपुरारी। त्रिपुर जो बनाया था, अरि माने शत्रु, जिन्होंने त्रिपुर को नष्ट कर दिया था, वो त्रिपुरारी। लेकिन मैं दानव ने क्या किया, जो मरे हुए राक्षस थे उनको ले आया सबको, और उसने एक अमृत का कुआं बना रखा था, वो कुएं में डाल दिया सबको। वो अमृत पीकर फिर जीवित हो गए। अब तो शिव जी भी चिंतित हो गए कि इतना मारा ही तो फिर जीवित कर लिया इसने, क्या किया जाए। तब उन्होंने भगवान को याद किया। तब भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और दोनों राक्षसों के जो लोक था उसमें घुस गए। अब गाय बछड़ा चल रहे हैं तो किसी को क्या संदेह होगा, इसलिए किसी को संदेह नहीं हुआ। चलते चलते वो अमृत वाले कुएं के पास आ गए और कुएं के पास आकर के कुएं का सारा अमृत पी गए। अभी अमृत बचा नहीं, दोबारा जीवित कर नहीं पाएगा। तब क्या किया, अब युद्ध करने के लिए क्या करें, तो भगवान कृष्ण ने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाया, वैराग्य से ध्वजा बनाया, ऐश्वर्य से घोड़े बनाए, तपस्या से धनुष बनाया, विद्या से कवच बनाया और क्रिया से बाण, ये सब बना करके शिव जी को दिया। देखो जब भगवान ये सब बना रहे हैं तो खुद नहीं लड़ सकते थे, खुद ही लड़के उसको मार देते। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करते हैं। इसलिए शिव जी को ये सब दे करके कहा अब तुम लड़ो जा करके, और शिव जी ने उनकी सहायता से युद्ध किया और युद्ध करके उनके 3 लोगों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या शिक्षा है,
कि शिव जी को भी स्वयं फिर भगवान के शरणागत होना पड़ता है जब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उस समय शिव जी को भी समझ में नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? वृकासुर। वृकासुर एक राक्षस था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है। उसमें महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से स्वयं प्रश्न पूछा कि आप लक्ष्मीपति हैं, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, लक्ष्मी से ही तो सारा ऐश्वर्य है जगत में, और आप उनके पति हैं। फिर आपके जो भक्त होते हैं वो तो देखा सुदामा की तरह विप्र भिखारी, दीनहीन, घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन शिव जी को देखो जरा, स्वयं शमशान में रहते हैं और कपड़े भी उनके पास है नहीं, एक बस वो मृग छाल पहन करके रहते हैं। और उनके भक्तों का ऐश्वर्य देखो, रावण को देखो, और जितने जितने ये सारे असुर हैं उनका ऐश्वर्य देखो। ऐसा इसका क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, देखो युधिष्ठिर, ये जो देवता लोग हैं ये लोग कभी भी अपने भक्तों के हित और अहित का विचार नहीं करते। वरदान दे देते, जो मांगेगा दे देंगे। अब वो वरदान से उसका उल्टा विनाश हो जाएगा ये नहीं सोचते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरा भक्त अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा भी मांगेगा तो भी मैं देता नहीं, और हमेशा उसके कल्याण के लिए सोचता हूं। इसलिए क्या करता हूं कि मेरे जो भक्त हैं उनकी आसक्ति कहीं धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पत्नी, परिवार में ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं, कभी कभी ये सब छीन लेता हूं। यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः, कि इस जगत में सभी की आसक्ति किसमें है? पुत्र, परिवार, माता पिता, भाई बहन में नहीं है, उनके धन में। अगर पिता पैसा न दे संतान को तो पिता से फिर कोई संबंध नहीं रहेगा। पिता अपने बेटे को क्यों पढ़ाता है? बुढ़ापे में ये पैसा कमाएगा, पैसा कमा करके मेरी सेवा करेगा। तो जितने भी संबंध है वो क्या है? धन से ही है। अगर धन नहीं है तो फिर कोई संबंध नहीं रहता। इस जगत में देखा सभी तो स्वार्थ के लोग हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उनका धन ही हर लेते हैं, जो मूल वस्तु आसक्ति वाली। अब जब वो धन हर लिया तो देखा सभी स्वजन उसका त्याग कर देते हैं। अब क्या फायदा इसके संग रहने से, अब तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए उसका त्याग कर देते हैं। जब वो त्याग कर देते हैं तो वो समझ जाता है ये जगत में सब स्वार्थी हैं, ये जगत में कोई अपना नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं? साधु को भेज देते हैं उसके पास। साधु आ जाते हैं उसके पास में। साधु कहते हैं कि देखो ये जगत में कोई अपना नहीं, भगवान अपने, इसलिए तुम भजन करो। अब वो भजन करता है, मेरे धाम में आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, अपने भक्त जो मांगते हैं वो न दे करके उनके हित में जो है, कल्याण के लिए जो है, वो वस्तु देता हूं। और ये देवता लोग जो मांगते हैं वही दे देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका भला होगा कि बुरा होगा। और इस चक्कर में कभी खुद भी परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, फिर खुद ही परेशान है, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देवता लोग परेशान है, ब्रह्मा जी भी क्या कर सकते? कुछ नहीं, वरदान तो दे दिया। अभी ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। तो भगवान ने फिर उदाहरण दिया, देखो कैसे देवता लोग जो वरदान देते हैं उसके द्वारा कैसे उनके ही भक्तों का तो अहित होता है, और देवता लोग कैसे खुद भी परेशान हो जाते हैं। वृकासुर नाम का राक्षस था। उसने नारद जी से पूछा, आप ये बताओ कि कौन से देवता की उपासना करने से उस बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे? तो नारद जी ने बताया, आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होना। ये शिव जी जो है ये सबसे जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं शिव जी को प्रसन्न करूंगा। वो केदारनाथ वहां पर चला गया जहां पर शिव जी का धाम है, और अपने शरीर का मांस काट करके, हाथ पैर सबका मांस काट काट करके अग्नि में डालने लगा शिव जी को आहुति देने के लिए। जब 6 दिन तक उसने ऐसा किया तब भी प्रकट नहीं हुए शिव जी। तो उसने कहा कि अभी कोई फायदा नहीं, गला ही काट देता हूं। जब गला काटने वाला था तो शिव जी आकर के प्रकट हो गए, उन्होंने उसको रोक दिया। जब ऐसे ही स्पर्श किया सारे उसके हाथ पैर फिर से अच्छे हो गए। अब शिव जी ने उससे कहा कि एक काम तुम बताओ, क्यों वरदान चाहते हो? मैं तो थोड़ा सा जल देने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, और तुम इतने हाथ पैर काट करके क्यों डाल रहे हो अग्नि में? इस प्रकार से बोला, तुम अपना वरदान मांग लो। तो जो वृकासुर था उसने साथ में देखा, पार्वती जी को देखा शिव जी के साथ में। ये तो बड़ी सुंदरी है, और ये तो शमशान में रहता है, इसको तो मेरे साथ में होना चाहिए। देखो जो जिनकी तपस्या कर रहा है उनकी पत्नी को ही भोग करना चाहता है, ये आसुरी वृत्ति है। इसलिए वो मन में सोचने लगा कि पार्वती को कैसे पाऊं।
उसने सोचा कि इस शिव को ही मार दूं अगर मैं, तो पार्वती मेरी हो जाएगी। देखो ये आसुरी वृत्ति है, जिनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा का ढोंग कर रहे हैं, शरणागति नहीं, कपटता है, उन्हीं को ही मारना चाहते हैं। इसलिए उसने सोचा, वरदान मांगा कि देखो आप मुझे वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं उसका सिर फट जाए और वो मर जाए। शिव जी ने तो बताया, भोलेनाथ है वो, तो तथास्तु बोल दिया, ठीक है ऐसा ही होगा। तो यह जैसे ही वरदान मिला तो वृकासुर ने सोचा कि ये वरदान का पहले मैं एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करूं, शिव जी के ऊपर ही करता हूं सबसे पहले। इसलिए शिव जी को मार दूंगा तो पार्वती मेरी हो जाएगी। इसलिए वो शिव जी को उसने कहा कि लोग ऐसे हाथ रखने के लिए आए। शिव जी भागे बड़ी तेजी भागे, भाई ये तो पीछे पीछे लग गया, मेरे सिर पे हाथ रखेगा। उनका जो एक कपड़ा पहनते थे वो भी गिर गया। ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच गए भागते भागते, जाए कहां, पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा है। जब देखा शिव जी ने कि ये तो मानेगा नहीं, हाथ से डमरू गिर गया, त्रिशूल गिर गया, मृगशाला जो व्याघ्र छाला पहने के, सब कपड़े भी नहीं है अभी, तो भय के मारे भाग रहे, क्या करें। तो प्रभु का स्मरण किया फिर कि प्रभु रक्षा करो, अब तो और कोई उपाय नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त शिव जी बड़े संकट में, इसलिए विष्णु भगवान जहां पर वो पीछे पीछे दौड़ रहा था वृकासुर, वहीं पर एक ब्रह्मचारी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। अब भगवान का जो सौंदर्य है वो इतना मोहित करने वाला होता है। जब भगवान वामन देव आए थे, सारे ऋषि मुनि वहां पर थे, बड़े बड़े शुक्राचार्य भी थे। जब भगवान वामन ने वहां पर प्रवेश किया यज्ञशाला में, उनके तेज को देख करके सब निस्तेज हो गए। उनका आकार कैसा है, बावन बोलते, 52 उंगली, कितना, इतना छोटा आकार और इतना तेजस्वी कि कौन है। तो भगवान की इतनी महिमा है कि सभी उनके ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा ब्रह्मचारी का वेश बनाया और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, इतना सौंदर्य था। वृकासुर उसको देख करके मोहित हो गया और वो खड़ा हो गया। तब ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने कहा, हे शकुनी नंदन, उनके पिताजी का नाम लिया, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं, ऐसा लगता है आप बड़ी दूर से कहीं से आ रहे हैं, इसलिए थक गए, थोड़ा विश्राम तो कर लो। अरे ये जो सुख है, इसी से तो सारा, ये जो शरीर है, इसी से तो सारे सुख मिलते हैं। जब शरीर ही खराब रहेगा तो फिर तुम्हें सुख कहां से मिलेगा, इसलिए इस शरीर को इतना कष्ट क्यों देते हो, थोड़ा आराम कर लो। इस प्रकार से भगवान की मोहिनी बातें, मोहिनी सुंदर स्वरूप और उनके तेज को देख करके वृकासुर तो मोहित हो गया। उसने कहा, ठीक है आप कहते तो मैं थोड़ा रुक जाता हूं। और भगवान ने बोला, देखो अगर आपको मेरी कोई सहायता की जरूरत है तो मैं वो कर सकता हूं। जो बड़े बड़े काम जो लोग, राजा लोग नहीं कर पाते थे, उनके मंत्रियों की सहायता से, क्योंकि मंत्री बड़े बुद्धिमान होते हैं और मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों के क्या होता है, बहुत विद्या बुद्धि पांडित्य होता है, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। इसलिए आपको जो कुछ चाहिए वो मुझे बताओ, मैं आपकी सहायता करूंगा। जब इस प्रकार से मोहिनी विद्या भगवान ने बोली, भगवान विष्णु के प्रत्येक शब्द से अमृत बरस रहा था। बताया ना, भगवान जब बोलते हैं तो ऐसे अमृत के समान। तो वृकासुर उनकी बात मान करके विश्राम किया। फिर उसने बोला, देखो शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि जैसे ही किसी के सिर पर हाथ रखूंगा उसका सिर फट जाएगा। अब मैं इस वरदान की परीक्षा करना चाहता हूं शिव जी के ऊपर। तो भगवान फिर हंसने लगे, कहते हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं। भगवान की बताए ना, मोहिनी विद्या है, किसी को भी मोहित कर लेती है। जैसे देवासुर संग्राम में जब अमृत निकला था क्षीर सागर से, तो भी उन्होंने असुरों को मोहित करके अमृत का घड़ा ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी वृकासुर को मोहित कर दिया। आप तो इतने बुद्धिमान हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अरे वो शिव, वो स्वयं तो गांजा पीता है और सब प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। अब इस जगत में ही देखो, कोई नशा करता है, शराब पीता है, उसकी बात कोई मानता है क्या? जो शराब पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, अफीम खाता है, उसकी बात कौन मानेगा? वही बात कह रहे हैं भगवान की, वो तो शिव ऐसा है, शमशान में रहता है, गांजा पीता है, नशीला सेवन करता है, और उसने कुछ भी बोला और आपने मान भी लिया।
आप इतने बुद्धिमान होकर के उसकी बातों में कैसे आ गए? और मान लो थोड़ा बहुत उसके अंदर शक्ति हो भी तो दूसरी बात सुन लो। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था उस समय शिव को शाप दे दिया था क्या? पिशाच भाव को, जो तुम्हारे जितने भी जो शिव जी के जो गण हैं वो तामसिक वो तमोगुण को प्राप्त करें, इस प्रकार से शाप दे दिया था। उसके वरदान झूठे हैं, वो आपको छल रहा है, मूर्ख बना रहा है, ऐसे तथास्तु बोल दिया और आप भी उसकी बातों में आ गए। बताओ ऐसे कोई होता है क्या? अंत में देखोगे उसके वरदान का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो बेकार है, आपने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया। भगवान की माया से मुग्ध होकर के वृकासुर ने सोचा शायद ये ठीक ही बोल रहा है, और तब भगवान ने कहा कि नहीं देखो, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद देखो, अपने सिर पर हाथ रख के देखो, कुछ नहीं होगा। भगवान की मोहिनी विद्या में वो मोहित हो गया, उसको सारी बातें भी सही लगने लगी कि लगता है ये ठीक बोल रहा है, ये तो नशीला पदार्थ का सेवन करता है, इसके वरदान में कहां से दम हो सकती। उसने हाथ रखा और भस्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, शिव और जो अन्य अन्य देवता हैं वो वरदान तो दे देते हैं, लेकिन भक्तों का तो क्या कल्याण सोचेंगे, अपना भी कल्याण नहीं सोच पाते, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं बाद में। जैसे कि शिव जी पर संकट में पड़ गए, तब भगवान आकर के उनकी रक्षा करते हैं। बाणासुर का भी है फिर बताया था। उसके बाद है काशी दहन। इसमें क्या हुआ था कि जब भगवान द्वारका में थे तब करुष देश का राजा था एक पौंड्रक। वो चापलूस, उसके जो चापलूस लोग हैं वो उसको कहते थे, अरे वो जो है ना द्वारका में, वो वासुदेव कौन है? वो तो नकली वासुदेव है, आप असली वासुदेव हैं, आप भगवान हैं। तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता था, फूल के लट्टू हो जाता था। वो भी सोचता था अरे मैं ही सच में भगवान हूँ। ये तो ऐसे ही तो जगत के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान मान लेते हैं। तो उसने क्या किया, 2 नकली हाथ भी लगा लिए। वासुदेव 4 हाथ है, मेरे भी 4 हाथ हैं। उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, मेरे हाथ में भी है, शंख चक्र गदा पद्म भी नकली लगा लिया। और स्वयं को वासुदेव कहकर के ढिंढोरा पीटने लगा। और उसने कौस्तुभ मणि भी पहन ली, एक मणि भी नकली ले आया, सब कुछ जो जो भगवान पहनते हैं वो सब ले आया। इस प्रकार से उसने ढोंग किया और बोला, कृष्ण के यहाँ मैसेज भिजवा दिया, संदेश, कहा कि देखो तुम स्वयं को वासुदेव कहना छोड़ दो, मैं वासुदेव हूँ असली, तुम नकली वासुदेव हो, और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। तो जब भगवान के राज्य में द्वारका में जब ये दूत ने संदेश पढ़ा तो भगवान और उनके जितने भी परिकर थे वहां पर सब बड़ी देर तक हंसते रहे। हंसी तो आएगी कि देखो नकली आदमी किस प्रकार से अपने को असली बोल रहा है। और तब भगवान ने उस दूत से कहा कि तुम अपने राजा से कह देना कि मूर्ख, मैं चक्र आदि चिन्ह ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों के ऊपर इनको छोड़ूंगा। इसलिए ऐसा कहकर के भगवान ने फिर काशी पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो पौंड्रक था वो काशी में ही ठहरा हुआ था। तो पौंड्रक 2 अश्वनी सेना लेकर के आया, और काशी नरेश था जो, वो भी 3 अश्वनी सेना लेकर के आया। उसने भी पौंड्रक का साथ दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा सबको नष्ट कर दिया, काशी नरेश को भी मार दिया। तब काशी नरेश जो था उसका एक पुत्र था, उसका नाम था सुदक्षिण। उसने सोचा अब काशी में तो शिव जी स्वयं विराजमान है, तो उसने क्या किया, काशी विश्वनाथ की उपासना की, कृष्ण को मारने के लिए, बदला लेने के लिए। तो शिव जी ने तो देखा, समझ गए शिव जी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। और सुदक्षिण ने शिव जी की आज्ञा मान करके यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में से एक भीषण अग्निपुंज प्रकट हुआ। वो अग्निपुंज था वो भयंकर, महाभयंकर, ऐसा लगता था प्रलय आने वाली है। और उसको वो सुदक्षिण ने आज्ञा दी कि जाओ द्वारका वासियों को भस्म कर दो जलाकर। तब जब वो अग्निपुंज आया तो सारे द्वारकावासी भयभीत हो गए, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। तो कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया
वो सुदर्शन चक्र ने तो उस अग्नि को पूरा निस्तेज कर दिया। अब वो जो कृत्या छोड़ी थी वो तो पराजित होकर के काशी लौट आई, और उसने क्या किया, जो नियम होता है, जो वो यज्ञ से कृत्या प्रकट होगी, अगर वो जिसके लिए छोड़ी गई उसको नहीं मार पाएगी तो जिसने छोड़ा है उसको ही मार देगी फिर। तो इसलिए वो अग्नि ने आकर के वो जो सुदक्षिण था उसको ही जला करके भस्म कर दिया। लेकिन सुदर्शन को इससे भी क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने क्या किया, पीछे पीछे सुदर्शन आ रहा था, उस सुदर्शन ने क्या किया, पूरा काशी नगर को ही जला के भस्म कर दिया क्रोध में। अब काशी को जला दिया, शिव जी भागे वहां से, पार्वती को भी छोड़ करके भागे, कहते पहले अपनी जान बचाओ उसके बाद देखेंगे। छोड़ करके तभी यहाँ पर आए, जो हम लोग सुनते ना हरिहर क्षेत्र, तब यहाँ आकर के महाप्रभु की शरण में आए। जब काशी को जला करके भस्म कर दिया था तब महाप्रभु ने इनको यहाँ पर स्थान दिया, और फिर यहाँ से बाद में तब भुवनेश्वर गए एकाम्र कानन में, इसलिए उसको गुप्त काशी भी कहते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से शिव जी अपने भक्तों को क्या शरण देंगे, शिव जी को ही तो शरण लेनी पड़ती है बाद में भगवान की। इस प्रकार से अनेक सारी लीलाएं हैं। और देखता हूं मैं कोई और, कामदेव को भस्म। देखो शिव जी की लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। यह हम अंतिम में एक लीला और सुना देते हैं कि शिव जी में बताया, तो सुबेरे हमने बताया था, बड़े विरोधी गुण है। एक तरफ तो सदैव भगवान की इतनी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, दूसरी तरफ शमशान में रहते हैं, भस्म को शरीर पर लगाते हैं। एक तरफ तो भगवान के जो द्वेषी हैं असुर लोग, उनको बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, और दूसरी ओर हनुमान जी के रूप में आकर के फिर उनसे युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। कामदेव का भस्म होना, जब सती जी ने देह त्याग दिया, सुबेरे हमने बताया था कैसे देह त्यागा सती जी ने, कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। जब शिव जी ने त्याग कर दिया तो सती ने सोचा अब इस देह को धारण करने से लाभ क्या, इसलिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उसमें सती जी गईं, वहां पर देखा शिव जी के लिए कोई भाग नहीं है। तो उन्होंने बड़े ही क्रोध में कि जो शिव है, जगत गुरु है, उनके लिए ही जब कोई भाग नहीं है, और इस स्थान पर रह करके जहाँ शिव जी की निंदा होती है वहां पर मैंने उनका निंदा सुनी, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग कर दूंगी। इसलिए उन्होंने वहीं पर अग्नि प्रकट की और उसमें शरीर को त्याग दिया। जब सती ने शरीर त्याग दिया तो शिव जी पे समाधि में चले गए, हजारों हजारों वर्ष। शिव जी की समाधि ऐसे ही लाख लाख साल भी हो जाता है, लाख लाख साल भी हो जाता है, समाधि में ही बैठे रहते हैं। समाधि में मतलब भगवान का ध्यान करते रहते हैं, लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया। तो जब देखा शिव जी समाधि में चले गए, उसी समय एक असुर हुआ, तारकासुर। तारक ने ब्रह्मा जी की उपासना करी, और ब्रह्मा जी की उपासना करके वरदान मांगा। उसने सोचा ऐसा वरदान मांगू कि अमर हो जाऊं। सभी असुर लोग अमर होना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते तुम, दूसरा वरदान मांगो। तो उसने आइडिया लगाया कि शिव जी समाधि में है, सती है नहीं, सती तो जल के भस्म हो गई, तो मैं ऐसा वरदान मांगता हूं कि अमर अपने आप ही हो जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं मेरे वध शिव जी के पुत्र के द्वारा हो। अभी शिव जी का पुत्र कहां से होगा, सती जी तो भस्म हो गई हैं और शिव जी समाधि में बैठे, पुत्र कहां से होगा। इसलिए उसने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, और उसने क्या किया, उत्पात शुरू कर दिया, देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। बहुत उत्पात किया तारकासुर ने, बड़ा मुश्किल हो गया। अब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है, शिव जी की समाधि तोड़नी पड़ेगी। और इधर सती जी ने पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म ले लिया, और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो शिव जी की समाधि तो भंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए बलि का बकरा कौन बनेगा जो शिव जी की समाधि भंग करेगा वो तो मारा जाएगा, पक्का बात है। उन्होंने कहा कामदेव को बुलाया कि देखो भाई, तुम जगत के कल्याण के लिए तुमको ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा, तुमको ही बलिदान देना पड़ेगा। अब कामदेव ने जब सुना तो समझ गया कि देखो अब मेरी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या करूं, ये असुर लोग देवताओं को बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो मुझे त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कामदेव आ गया और उसने सारे जगत में काम को व्याप्त कर दिया। सारे जगत के जितने स्त्री पुरुष और जो भी हैं, पशु पक्षी, सब काम में लीन हो गए।
देखा, इतने पर भी शिव जी को तो कुछ हुआ नहीं। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, बताया वो तो भगवान के ही अंश है, सदाशिव के अंश है, कहां से प्रभाव पड़ा नहीं। इसलिए कामदेव ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो उसके जो 5 बाण होते हैं वो 5 बाण उसने शिव जी के ऊपर चला दिए। जैसे ही 5वां बाण चलाया तो शिव जी की समाधि भंग हुई, और भंग होते ही एकदम क्रोध में उन्होंने आंखें खोली, तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोला जैसे ही तो सामने कामदेव खड़ा था, भस्म हो गया, भस्म हो गया। जब वो भस्म हो गया तो उसकी जो पत्नी है रति, वो शिव जी की शरण में गई, रोने लगी, बिलखने लगी कि आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मैं क्या करूं। तो शिव जी को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, अनंग जिसका अंग नहीं, किंतु वो रहेगा। तो बिना अंग के पति को लेकर के क्या करेगी पत्नी। इसलिए फिर शिव जी ने कहा कि द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा उस समय तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेगा, उस समय तुम्हारा उनके साथ मिलन होगा। और फिर शंकर जी ने पार्वती जी से बाद में विवाह कर लिया। उसके बाद फिर उनका विवाह के पश्चात में उनके पुत्र हुए कार्तिकेय, और उन्होंने ही फिर वो तारकासुर को वध किया था। तो यहाँ एक ओर तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और दूसरी ओर जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, असुरों को मोहित कर लिया, तो शिव जी ने बाद में उसकी महिमा सुनी कि भगवान ने तो मोहिनी अवतार धारण किया। तो शिव जी के मन में हुआ, आज तक भगवान ने जितनी लीलाएं करी हैं मैंने सबके दर्शन किए हैं, ये तो मोहिनी अवतार के तो दर्शन ही नहीं कर पाया मैं। इसलिए शिव जी क्या किया, बैल को लेकर के पार्वती को साथ में लेकर बैल पर बैठ करके बैकुंठ चले गए, और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तक आपके सारे अवतार दर्शन किए, किंतु ये वाला अवतार तो हुआ नहीं दर्शन। तो भगवान हंसने लगे, कहते हैं शिव देखो तुम बैरागी बाबा, और वो मोहिनी अवतार वो तो पुरुषों के मन को मोहित करने के लिए लिया था हमने, असुरों के मन को, उससे तुमको क्या लेना देना। लेकिन शिव जी के मन में तो इच्छा है, इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय मोहिनी बन गए फिर से, बड़ा सुंदर रूप। और शिव जी जैसे ही मोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए, देखे ही जा रहे हैं। और मोहिनी ने भी अपनी जो कलाएं दिखाना शुरू कर दिया, उसके हाथ में गेंद थी और वो उछाल करके ऐसे चलने लगी। जब उसकी चाल देख करके शिव जी तो पार्वती को भूल गए कि वो पार्वती बगल में ही खड़ी है। अभी अपनी पत्नी के सामने कोई पर स्त्री को देखेगा तो कैसा लगेगा, उसको बड़ा संकोच होगा, लेकिन शिव जी तो मोहित हो गए, उनको पता ही नहीं पार्वती बगल में ही खड़ी है। और पार्वती देवी पीछे कह रहे हैं, भोले बाबा कहाँ जा रहे हो। भोले बाबा को तो कुछ सुनाई नहीं देता, पीछे पीछे मोहिनी के चलते चले जा। और मोहिनी तो जाए भगवान है। हम मोहिनी ने क्या किया, थोड़ा हाव भाव और दिखाने शुरू कर दिए। शिव जी और मोहित हो गए, बहुत कामासक्त हो गए, और दौड़ करके पकड़ने की कोशिश करने लगे भगवान को, और पकड़ भी लिया, उनके वस्त्र भी खुल गए शिव जी के। तो इस प्रकार से जो शिव जी हैं वो काम के द्वारा आसक्त हो गए, कामासक्त होकर के स्त्री को जैसे मोहिनी को आलिंगन कर लिया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य क्या, एक तरफ कामदेव को भस्म करने वाले हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की लीला भी करते हैं। लेकिन यहाँ विचार है, जो शिव जी हैं उनको ये जो माया है ये मोहित नहीं कर रही है, इनको भगवान की योग माया, भगवान की माया है, तो इसलिए वो भगवान की माया से मोहित हुए। ब्रह्म मोहन लीला के समय में भी वर्णन आया है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की योग माया से मोहित हुए, महामाया से नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शिव जी की जो लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल, लेकिन उनकी सारी लीलाएं किस लिए होती हैं, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो मोहित हो गए हैं वो भी, उसमें भी भगवान की महिमा प्रकाशित होती है कि देखो, जो लोग मुझे सोचते हैं कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, हम तो भगवान की माया के आगे कुछ भी नहीं। एक कामासक्त व्यक्ति की भांति शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़े। तो इस प्रकार से शिव जी की और बहुत सारी लीलाएं हैं, परंतु समय तो नहीं है। थोड़ा सा और बता दूं क्या, एक श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी से उनका शिव जी का बहुत विशेष संबंध था, वो थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी पाद हमारे 6 गोस्वामियों से एक हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी के साथ उनका बड़ा प्रेम संबंध था।
श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी प्रतिदिन गोपीश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो जब वो काफी उम्र हो गई उनकी, जाने में उनको थोड़ा कष्ट होता था, तो एक दिन शिव जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि सनातन तुम यहाँ पर क्यों आते हो, तुमको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु मैं तो आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परम वैष्णव है, वैष्णवों में कितनी प्रीति होती है, इसलिए मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो शिव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में ही प्रकट हो जाऊंगा। और शिव जी जो गोपीश्वर महादेव में थे वही बनकंडी महादेव के रूप में प्रकट हो गए, जो कि वहां से जहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी मदन मोहन मंदिर में रहते थे वहां से बहुत पास पड़ता है। तो देखो शिव जी को सनातन गोस्वामी पाद जी कितने प्रिय हैं कि उनके लिए वो स्वयं गोपीश्वर से वहां पर बनकंडी महादेव के रूप में प्रकट हो गए। दूसरी एक लीला आती है, जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी गोवर्धन में भजन करते थे जहाँ पर चक्रेश्वर महादेव है। वो चक्रेश्वर नाम क्यों पड़ा उनका? जब इंद्र ने पानी बरसाया था बहुत अधिक, उस समय शिव जी ने अपने त्रिशूल को चक्र की भांति नचाया और वो जो सारा पानी था उसको वाष्प बना करके उड़ा दिया था। भगवान की सेवा करी थी, इसलिए उनका नाम हुआ चक्रेश्वर महादेव। तो वहां पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे, वहां पर बहुत मच्छर थे, जैसे अभी चारों तरफ उड़ रहे हैं ना, काट रहे हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी थोड़ा भजन करते हैं और मच्छर आकर के डंक मार देता, परेशान करता है। तो उन्होंने सोचा मैं इस स्थान को त्याग कर दूंगा। तो शिव जी ने उनको कहा कि नहीं सनातन, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कल से इस स्थान पर एक भी मच्छर दिखाई नहीं देगा। तो सनातन गोस्वामी पाद जी के लिए शिव जी ने उस स्थान को ही मच्छर से रहित कर दिया। फिर तीसरा वर्णन आता है कि एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, उसने शिव जी की तपस्या करी। शिव जी की तपस्या करके वरदान मांगा, प्रभु मेरी कामना को आप पूर्ण कर दो, मेरी एक पुत्री है, उसके विवाह के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। अब शिव जी क्या धन नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं जो निष्कपट भक्त हैं। इसने बोला था कि मुझे धन चाहिए, कन्या का विवाह कर दूंगा, उसके बाद में भगवत भजन करूंगा। तो जो भगवान की भक्ति मांगते हैं उनको शिव जी बहुत कृपा करके भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी की भक्ति करने का फल क्या है? राम भक्ति। शिव जी की भक्ति करने का फल है राम भक्ति। इसलिए शिव जी क्या है? हम लोगों के लिए परम श्रेष्ठ वैष्णव है। हम लोग उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो इसको ब्राह्मण को किस प्रकार से कृपा की? ये निष्कपट ब्राह्मण, थोड़ा धन चाहिए इसको कन्या के विवाह के लिए। उन्होंने कहा कि जाओ तुम सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ। स्वप्न में दिया उनको आदेश, तुम सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ। ब्रज में एक बाबा रहते हैं मदन मोहन टीला के पास में, वहां से तुमको धन मिल जाएगा। ब्राह्मण शिव जी का आदेश पालन करते हुए वृंदावन में आ गया। ढूंढते ढूंढते उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद जी को ढूंढ लिया, उनको प्रणाम किया और बताया कि मुझे स्वयं काशी विश्वनाथ जी ने आदेश दिया है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी सोचने लगे, काशी विश्वनाथ जी ने आदेश दिया है ब्राह्मण को कि जाओ तुमको सनातन गोस्वामी से धन मिलेगा, मेरे पास तो एक कॉपी है, खाली कॉपीन कंठासरो, एक गुदड़ी रहती थी छठ गोस्वामियों के पास में और एक कॉपीन पहन करके रहते थे, उनके पास धन कहां से आएगा? सनातन गोस्वामी पास सोचने लगे, लेकिन शिव जी ने कहा है तो झूठ भी नहीं बोला होगा, शिव जी तो परम वैष्णव है। इसलिए उनको याद आया, अच्छा कुछ दिनों के पहले उन्होंने एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो उनको एक पारसमणि मिली थी। वो पारसमणि क्या होती? लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना बना देती है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसको क्या है, उनके तो किसी काम की नहीं, सोने का क्या करेंगे वो? जिसके पास कृष्ण भक्ति हो, कृष्ण प्रेम हो, उसको सोने चांदी से क्या लेना देना। उन्होंने उसको कचरे के डिब्बे में ऐसे फेंक दिया था। तो ब्राह्मण को बोला कि देखो तुम वहां से वो कूड़े में से वो मणि पड़ी होगी उसको उठा लो और उससे जितने तुम्हें धन चाहिए वो उतना ले लो। ब्राह्मण ने कूड़े के ढेर में मणि को खोजा और मणि हाथ में मिल गई। उसने लोहे से छुआ तो लोहा सोने में बदल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो जितना चाहे धन मिल जाएगा। और शिव जी को बार बार धन्यवाद देने लगा, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। और चल दिया अपने घर की ओर। मार्ग में आ रहा था, क्योंकि बताया ना निष्कपट ब्राह्मण था, इसलिए शिव जी ने कृपा तो करनी है उसके ऊपर। मार्ग में उसके मन में विचार आया, अरे मैं भी कैसा मूर्ख आदमी हूं,
तुमको तो ठग लिया। अरे जिस वस्तु को पा करके, पारस मणि को पा करके तुम इतना खुश हो रहे हो, उसे तो बाबा ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। इसका मतलब क्या है? बाबा के पास इससे भी बड़ा धन है। इसका मतलब क्या है? बाबा के पास इससे भी बड़ा धन है। तुमको तो छोटा धन दे करके वापस कर दिया। इसका मतलब तुम बड़ा धन लो अब जा करके। तो ये मन में आया। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके वो वहीं से लौट आया और बाबा जी के पास में आ गया और सनातन गोस्वामी से कहने लगा, बाबा मैं जानता हूँ आपके पास पारस मणि से भी और अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है जिसे आपने दिया नहीं। ये छोटा सा दीदी कूड़े के ढेर का कचरा समझ करके जो फेंका था वही दे दिया। मुझे तो वही रत्न चाहिए। तो सनातन गोस्वामी उनकी बातों को सुनकर के मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखो शिव जी ने ही तुम्हारे हृदय में ऐसी प्रेरणा दी है। बताए ना, निष्कपट ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है। तो जो निष्कपट होता है शिव जी उसको क्या करते हैं? भगवान की भक्ति प्रदान कर देते। इसलिए जब वो लौट करके आ रहा था तो शिव जी ने उसके हृदय में प्रेरणा दिया कि तुमको इससे भी मूल्यवान वस्तु मिल सकती है। उन्होंने बोला कि तुम ये पारस मणि को यमुना जी में फेंक दो, स्नान करके मेरे पास आ जाओ। तब उसने पारस मणि को यमुना जी में फेंक दिया, स्नान करके वापस आया। तब सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि समस्त जितनी भी संपत्तियां हैं ब्रह्मांड की, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की, उनको एक तरफ रख दो और कृष्ण प्रेम को एक तरफ रख दो, तब भी कृष्ण प्रेम उनसे बहुत अधिक है। इससे बढ़कर के और कोई भी धन नहीं है। उस शिव जी तो स्वयं उस धन को चाहते हैं। शिव जी स्वयं उस धन को चाहते हैं। सोचो वो कितना बड़ा धन है, ये पारस मणि क्या है उसके सामने। इसीलिए जिसे हरि नाम रूपी धन प्राप्त हो जाता है उसके लिए अन्य जगत की सारी वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। हरि नाम ही चिंतामणि है। देखो पारस मणि क्या देगी? सोना देगी। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो भी गड़बड़ है। इस जगत में जो चिंतामणि होती है क्या होता है? उसने मन में अगर चिंता किया कहीं शेर ना आ जाए, एक कथा सुनाते महाराज लोग, कहीं शेर ना आ जाए, चिंतामणि थी तो शेर आ गया, कहीं ये मुझे खा ना जाए तो शेर खा गया। तो चिंतामणि से लाभ क्या? चिंतामणि हमारा हित नहीं सो सकती, लेकिन जो हरि नाम चिंतामणि है वो क्या है? वो हमारा कभी भी अकल्याण नहीं कर सकती, वो सदैव ही हमारा कल्याण ही करेगी। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से उसको हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ और सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसको आलिंगन किया। आलिंगन करते ही उसके आंखों से प्रेम की अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उसने कहा, हे प्रभु, शिव जी ने कृपा कर अवश्य मुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन आपके दर्शन से ही मेरा चित्त निर्मल हुआ है। और वह उनके चरणों में लोटपोट हो गया। तब श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मंत्र साक्षात राधा कृष्ण है। बताओ एक पारस मणि कहाँ और साक्षात राधा कृष्ण। इसलिए तुम इस मंत्र की उपासना करो, इसके जप से तुम्हें श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। और तुम चिंता मत करो, बेटी का विवाह तो अपने आप ही हो जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। भगवान ने बोला है, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रिया लोपो भवेद्यति तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति तीसर कोट मार्सिया। कोई अगर सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चला गया तो उसके माता पिता, भाई बहन, पुत्र परिवार की देखभाल कौन करेगा? तो भगवान ने बोला 30 करोड़ मार्सी मैंने लगा रखे हैं उसके धर्म का, कर्तव्यों का पालन करने के लिए। इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से शिव जी की कृपा से वो ब्राह्मण को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। इसलिए हम सब लोग भी श्री शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमको भी कृपा करें और हमको भी किसी जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए।